हेलो एवरीवन, आप सभी का वैदिक कॉस्मोस में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग एक नया टॉपिक डिस्कस करेंगे काफ़ी दिनों बाद, जिसका नाम है केतु इन ऑल हाउसेस। और आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे केतु ग्रह जो है ऑकल्ट और मिस्टिसिज्म से बढ़कर भी काफ़ी कुछ बताते हैं हमारी कुंडली में, और केतु ग्रह को हमें कैसे सही से परखना है जिससे कि हम अपनी कुंडली का विश्लेषण एकदम सही से कर पाएंगे। तो पहले तो केतु ग्रह है क्या, ये तो आप सबने काफ़ी वीडियोस में सुना होगा। ऑफ कोर्स केतु ग्रह जो है स्पिरिचुअलिटी के प्लैनेट हैं, डिटैचमेंट के प्लैनेट हैं, ये आपने सुना होगा। लेकिन मैंने जो केतु देव के असर देखे हैं वो दो तरफा देखे हैं, मतलब द्विस्वभाव असर केतु देव के देखे हैं। तो मैंने देखा है कि या तो केतु देव अगर कुंडली में अच्छे हों या केतु देव का डिस्पोजिटर राशि स्वामी कुंडली में अच्छा हो तो केतु देव डिटैचमेंट स्पिरिचुअलिटी की तरफ इंसान को लेकर जाते हैं। लेकिन अगर केतु देव के डिस्पोजिटर अच्छे नहीं बैठे हुए हैं कुंडली में, या केतु देव क्रूर ग्रहों से पीड़ित हैं, तो फिर केतु देव आपको स्पिरिचुअलिटी की तरफ ना ले जाकर एडिक्शन, आइसोलेशन, डिप्रेशन या फिर मेंटल इश्यूज़ का शिकार बहुत ईज़िली बना सकते हैं। तो इस चीज़ का आप अपनी कुंडली में देखते हुए ज़रूर ध्यान रखिएगा। और आज हम ये भी बताएंगे कि केतु देव कैसे आपको जो है कष्ट भी कई बार देते हैं। तो अगर आपकी कुंडली के लिए वीडियो में रिज़ल्ट पॉजिटिव नहीं बताया जा रहा है तो ज़्यादा घबराइएगा नहीं, क्योंकि केतु देव थोड़े कष्टकारी प्लैनेट हैं और अच्छे रिज़ल्ट्स अगर नहीं भी मिलते हैं तो ये नॉर्मल ही समझिएगा, क्योंकि केतु देव की जो नेचर है वो थोड़ी मैलेफिक होती है, इस बात में तो कोई शक नहीं है। लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो और भी सिद्धांतों को मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा वीडियो के अंदर। तो पहले हम आ जाते हैं सारे केतु ग्रह के सारे घरों में, हम उनके फलों को देखेंगे। तो पहले घर में केतु देव के क्या फल होंगे। देखिए, केतु देव के पहले घर में भी दो ही प्रकार के फल होंगे, जैसे मैंने बताया द्विस्वभाव फल होंगे। तो अगर केतु देव पहले घर में बृहस्पति की राशियों में है या बृहस्पति का इन्फ्लुएंस आपकी कुंडली में बहुत पक्का है और पहले घर में केतु देव हैं, तो फिर तो आप जाएंगे स्पिरिचुअलिटी की तरफ, संन्यास की तरफ और हायर नॉलेज की तरफ। लेकिन अगर केतु देव आपके पहले घर में होंगे, शनि या मंगल के प्रभाव में होंगे, या शनि या मंगल की राशियों में होंगे, या ओवरऑल बृहस्पति का अच्छा प्रभाव नहीं होगा, तो कुजवत केतु का सिद्धांत आपकी कुंडली में लागू होगा और आप मंगल जैसी पर्सनैलिटी के मालिक होंगे। मतलब आप मंगल जैसे होंगे, मतलब आप बहुत जुनूनी होंगे, ऑब्सेसिव और पैशनेट व्यक्ति होंगे। और फिर आप देखेंगे आपकी कुंडली के पहले घर में केतु देव बैठे हैं और आप कहेंगे ज्योतिष तो सही काम नहीं कर रही है। ऐसा इसलिए है क्योंकि आप हर वीडियो में एक ही चीज़ सुनते हैं कि केतु देव तो केवल स्पिरिचुअलिटी को दिखाते हैं, हालांकि यहाँ पे ऐसा नहीं होगा। और आपकी पर्सनैलिटी काफ़ी ज़्यादा कई बार एग्रेसिव भी हो सकते हैं आप। और अगर शनि या मंगल का ज़्यादा पक्का प्रभाव आपकी कुंडली में होगा तो कई बार आपको लोगों को टीज़ करना, लोगों को थोड़ा सा परेशान करना, ज़्यादा नहीं पर थोड़ा थोड़ा टीजिंग करना आपको अच्छा लग सकता है, तो उसका आपको कंट्रोल में रखना चाहिए, अदरवाइज़ आपके रिश्तों में दिक्कतें आ सकती हैं। बाकी जैसे मैंने बताया केतु देव एक कष्टकारी ग्रह हैं, लग्न में बैठ गए हैं तो जीवन में थोड़ा कष्ट तो होगा, स्पेशली शुरुआती समय में, तो उसका बिल्कुल आप ध्यान रखिएगा। कहीं ना कहीं केतु देव लग्न में बैठकर जीवन में हल्का फुल्का कष्ट बताते हैं। थोड़ा स्ट्रगल आपको अपने जीवन को बनाने में करना पड़ सकता है, आपकी आइडेंटिटी को बनाने में भी, मतलब आपके करियर में भी आपको काफ़ी जद्दोजहद करनी पड़ेगी। बाकी केतु देव पहले घर में है तो राहु देव तो सातवें ही घर में होंगे, तो मैरिड लाइफ में भी स्पेशली आपकी ऑब्सेसिव नेचर, आपकी एक्स्ट्रावेजेंट नेचर, या फिर आपका बहुत ज़्यादा ओवरली मटेरियलिस्टिक एटीट्यूड मैरिज में भी कई बार आपके मतभेद करा सकता है, जिससे आपको बचकर रहना चाहिए। बाकी केतु देव क्योंकि थोड़े क्रूर हैं, अगर आप केतु देव के उपाय करना चाहते हैं तो आपको महादेव की पूजा
करनी चाहिए, उससे आपको केतु देव की थोड़ी शांति ज़रूर मिल सकती है। अब हम आगे बढ़ेंगे केतु देव के दूसरे घर में प्लेसमेंट से। देखिए, दूसरा घर वाणी है, कुटुंब है, धन है, ये 3 चीज़ें तो मेन हैं, बाकी और भी चीज़ें हैं। जब केतु देव इस घर में बैठे हैंगे तो एक चीज़ तो मैंने बहुत ज़्यादा अपने एक्सपीरियंस में देखी है, केतु देव अगर दूसरे घर में होंगे तो ऐसे इंसान की अपने परिवार से उतनी नहीं बन सकती है। छिपकली आ गई है गाइस। आई एम वेरी सॉरी, देयर इज अ लिजर्ड आउटसाइड दिस डोर and it is making weird noises. तो केतु देव के जो दूसरे घर में रिजल्ट होंगे वो थोड़े से आपको तकलीफ दे सकते हैं आपके परिवार के साथ। तो देखिए, केतु देव दूसरे घर में आपको अपने परिवार की रिस्पॉन्सिबिलिटी तो लेनी पड़ेगी, लेकिन आपके उनसे वैचारिक मतभेद रहेंगे। तो मतलब आपको परिवार के साथ एक कष्टकारी समय झेलना पड़ सकता है। आपके माता पिता भी थोड़े मतलब उनके विचार आपसे नहीं मिल सकते हैं, तो इस वजह से भी थोड़ी दिक्कतें आ सकती हैं, तो उसका ज़रूर ध्यान रखिएगा। बाकी मैंने कहा कि अगर केतु देव की स्थिति अच्छी नहीं होती है तो वो एडिक्शन, डिप्रेशन, आइसोलेशन देते हैं। दूसरा घर मुंह का है, भोग का भी स्थान है दूसरा घर, तो एडिक्शन इश्यूज़, स्पेशली अल्कोहल या स्मोकिंग, जो भी एडिक्शन मुंह से किए जाते हैं, और बाकी भी एडिक्शन इश्यूज़ बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंटली मैंने दूसरे घर के केतु वालों के देखे हैं। तो इसलिए एडिक्शन से बचिएगा, अदरवाइज़ एडिक्शन छोड़ना आपके लिए बड़ा दुखदाई साबित हो सकता है। प्रोसेस आसान नहीं होती है वैसे भी, और आपके लिए तो और ज़्यादा थोड़ी मुश्किल हो सकती है। बाकी केतु देव अगर दूसरे घर में है तो झूठ बोलने से बचिएगा। मैंने देखा है ऐसे लोग बहुत ज़्यादा झूठ बोलते हैं और नई नई कहानियाँ लोगों को बताते हैं, बना बना कर, मतलब अपने बारे में झूठी कहानियाँ। तो इन सब आदतों से बचें, वरना समस्या खड़ी हो सकती है। अदरवाइज़ तो केतु देव के दूसरे घर में पैसों को लेकर बहुत ज़्यादा बुरे रिजल्ट नहीं होते हैं। अगर केतु देव का डिस्पोजिटर थोड़े से भी ठीक बैठे हुए हैं तो समय समय पे आपको धन मिलेगा, लेकिन क्योंकि केतु देव टकराहट को दिखाते हैं, टूटने को, ब्रेक को, डिटैचमेंट को दिखाते हैं, तो कहीं ना कहीं आपकी रेगुलर इनकम जो होती है, मतलब वो आपकी इनकम रेगुलर नहीं होगी, मतलब थोड़े क्रैक्स बीच बीच में आएंगे। मतलब आप कोई ऐसा काम कर सकते हैं जिसमें रेगुलर इनकम नहीं होती। फॉर एग्जांपल एस्ट्रोलॉजी हो सकता है, अगर आप एक एस्ट्रोलॉजर हैं तो जिस दिन तो आपके क्लाइंट ज़्यादा आए तो उस दिन तो आपको पैसे ज़्यादा मिले, लेकिन अगर किसी दिन कोई क्लाइंट नहीं आया या कम क्लाइंट आए तो उस दिन आपको पैसे नहीं मिले। तो ऐसे किसी ऑक्यूपेशन में आप होते हैं। अब बात करेंगे हम केतु देव के तीसरे घर में होने की। तो केतु देव के तीसरे घर में होने से ज़्यादा बुरे प्रभाव नहीं हैं, क्योंकि तीसरा घर जो है उपचय भाव है। उपचय भाव में क्रूर ग्रहों के रिजल्ट ज़्यादा बुरे नहीं हैं। तीसरा घर आपका पुरुषार्थ का भाव भी होता है, केतु देव भी क्रूर ग्रह हैं, तो आप जनरली ब्रेव होते हैं। लेकिन कई बार क्योंकि केतु देव देखिए लिमिटलेस प्लैनेट है, राहु देव और केतु देव नोड्स हैं, नॉर्थ नोड ऑफ द मून राहु देव हैं और साउथ नोड ऑफ द मून केतु देव हैं, तो कहीं ना कहीं एक्सट्रीम पे आप होते हैं। तो कई बार आप जहाँ पे ब्रेवरी नहीं दिखानी है वहाँ भी दिखाने लगते हैं, तो उसकी वजह से समस्या आ जाती है। तो उससे प्लीज़ आप बचिएगा, अदरवाइज़ आपके लिए थोड़ा सा समस्या क्रिएट हो सकती है। बाकी केतु देव जो है नशे को तो दिखाते ही हैं। तीसरे घर में बैठे हैं तो आपके दोस्त नशे वाले हो सकते हैं, आपके दोस्त नशे से पीड़ित हो सकते हैं, आपको भी बिगाड़ सकते हैं। अपनी संगति पे अच्छी सी नज़र रखिएगा, अदरवाइज़ दिक्कत हो सकती है। क्योंकि केतु देव कष्टकारी ग्रह हैं, तीसरा घर छोटे भाई बहनों का भी होता है, तो आपके छोटे भाई बहनों के जीवन में थोड़ा कष्ट, थोड़ी पीड़ा हो सकती है। बाकी आपका एक्सप्रेशन आप ज़रूर सुधारिएगा, क्योंकि तीसरा घर काल पुरुष में बुध का स्थान होता है,
जेमिनाई मिथुन राशि होती है ना, तो उसको आप ज़रूर से सुधारने की कोशिश करिएगा। अगर आपका एक्सप्रेशन नहीं स्ट्रांग होगा तो दूसरे लोग आप पर हावी होने की कोशिश करेंगे। लेकिन मेजरली तो केतु देव अगर यहाँ पीड़ित नहीं है तो रिजल्ट अच्छे ही हैं। अब हम आगे बढ़ेंगे चौथे घर में। देखिए केतु देव का चौथे घर में ज़्यादा अच्छे फल मैंने नहीं देखे हैं, क्योंकि चौथा घर जो है आपकी इमोशनल वेवलेंथ है, आपकी मदर है, आपके कंफर्ट हैं और आपके एसेट्स हैं। तो जब केतु देव चौथे घर में होंगे तो राहु देव के 10वें घर में बैठने से आपका करियर अच्छा जाता है और आप एसेट्स तो बढ़िया बना लेते हैं, लेकिन इमोशनल पार्ट में आपको बहुत तकलीफ़ कई बार झेलनी पड़ जाती है। अगर केतु देव और क्रूर ग्रहों के प्रभाव में होंगे तो काफ़ी ज़्यादा आपको दिक्कत लाइफ में अपनी झेलनी पड़ सकती है। आपका बचपन कष्टों में कई बार बीतता है। आपकी माता को भी बहुत ज़्यादा कष्ट कई बार अपने जीवन में झेलने पड़ते हैं। मैंने एक बच्चे का चार्ट देखा था, उसकी माँ ने अपना धर्म परिवर्तन करा था और उसकी वजह से उन्हें बहुत ज़्यादा तकलीफ़ आई थी, और उस बच्चे का केतु चौथे घर में था। उस बच्चे को भी बहुत ज़्यादा तकलीफ़ जीवन में इस फैसले की वजह से, अपनी माँ के इस फैसले की वजह से झेलनी पड़ी, क्योंकि उनका ये फैसला उनके लिए फलदायी साबित नहीं हुआ था। तो आपका और आपकी माता का जीवन और आपकी इमोशनल वेवलेंथ काफ़ी ज़्यादा एक हार्ड टाइम से आप गुज़र सकते हैं इन सब चीज़ों को लेकर, तो उस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। बाकी देखिए चौथा घर जो है दिल का भाव भी है, हृदय भी है, और प्रेम जो है वो हृदय से किया जाता है, ये तो आपने सुना ही होगा। तो प्रेम के मामलों में भी केतु देव चौथे घर में बैठकर ज़्यादा अच्छे रिजल्ट नहीं देते हैं। लव मैरिज के मामले में भी केतु देव का चौथे घर में बैठना ज़्यादा फलदायी नहीं होता है। मैरिज से पहले की रिलेशनशिप को एब्रप्टली तोड़वा देना, मैरिज में भी बहुत समस्या केतु देव चौथे घर में कर सकते हैं अगर 7वां घर पीड़ित है तो। चौथे घर में अगर केतु देव हैं तो मैरिज में आपकी थोड़ी समस्या कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया। उसके लिए आपको अपना 7वां घर देखना होगा। चौथे घर में केतु देव हैं तो मैंने देखा है कि ऐसे लोगों के पेरेंट्स को, स्पेशली माँ को, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना होता है। तो कई बार बचपन में चाइल्डहुड ट्रॉमाज ऐसे लोगों को होते हैं, इस वजह से भी ऐसे लोग अपनी मैरिज को निभा नहीं पाते हैं ढंग से। अगर ऐसा कुछ है तो थेरेपी या फिर किसी अच्छे प्रोसीजर का आप सहारा लीजिए, जिससे आप ठीक हो सकें और आपका आगे जीवन सही चले। अगर अदरवाइज़ पर्सनल उसमें ये मामला थोड़ा ठीक नहीं है केतु का चौथे घर में होना। अब हम बात करेंगे केतु के 5वें घर में होने की। देखिए केतु का 5वें घर में मैंने जनरली अच्छे रिजल्ट्स देखे हैं। 5वां घर काल पुरुष की सिंह राशि है। सिंह राशि में भी केतु के फल अच्छे ही जनरली होते हैं। तो 5वें घर में मैंने केतु के फल, एक तो बुद्धि के लिए बहुत अच्छे होते हैं। केतु रिसर्च का और गहनता का जो प्लैनेट है, और केतु क्योंकि मंगल की तरह भी वर्क करता है ना कुजवत केतु, तो एक्टिव भी होती है आपकी बुद्धि, मतलब तेज, तीक्ष्ण और गहरी बुद्धि होती है। अगर केतु देव यहाँ हैं 5वें घर में, और 5वें घर का मालिक उच्च वगैरह का हो जाता है या त्रिकोण में या केंद्र में हो जाता है, तो काफ़ी अच्छा प्लेसमेंट ये हो जाएगा। और आपकी बहुत तीक्ष्ण बुद्धि होगी, जिससे आप अपनी जीवन को बहुत सरल बना लेंगे। और राहु के 11वें घर होने से आप बड़े पैसा या बड़ी आमदनी अपनी तेज़ बुद्धि के कारण कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि केतु देव मंगल देव की तरह वर्क करते हैं और कष्टकारी वो हैं, तो बच्चे होने में आपको थोड़ा कष्ट आता है। लेकिन अगर कुंडली में बाकी योग सही हैं तो बच्चे होने के बाद चीज़ें सही हो जाती हैं। अदरवाइज़ बच्चे होने में लेकिन कष्ट थोड़ा रहता है। अब हम जाएंगे केतु देव के 6ठे घर में होने पे। देखिए 6ठे घर में केतु देव का प्लेसमेंट अच्छा या बुरा दोनों हो सकता है। ये केतु देव का प्लेसमेंट 6ठे घर में केतु देव से भी ज़्यादा राहु देव पर डिपेंड करेगा, क्योंकि देखिए केतु का क्या है 6ठे घर में कि केतु तो उपचय भाव में होने पर क्रूर ग्रह है, तो वो अच्छे फल दे देगा, आपके दुश्मनों का नाश कर देगा, आपकी बीमारियों का भी वो नाश कर देगा।
लेकिन क्योंकि राहु देव जो कि एक्सट्रीम का प्लैनेट हैं, जो कि एक्सट्रीम के प्लैनेट हैं, एक्सट्रीम एक्सप्लोजन, एक्सपेंसिवनेस, एक्सपेंशन के प्लैनेट हैं, वो 12वें घर में चले गए हैं, जो कि भी केतु से एसोसिएटेड है और एडिक्शन का हाउस है। तो एडिक्शन के इश्यूज की वजह से केतु देव के छठे घर में बैठने का प्लेसमेंट अच्छा नहीं है। अगर केतु देव छठे घर में है और राहु देव पर किसी भी तरीके से बृहस्पति का इन्फ्लुएंस दृष्टि वगैरह के द्वारा अच्छे से हो जाए तो फिर ये केतु देव काफ़ी अच्छे फल दे देंगे। अदरवाइज़ आपका गलत जगहों पर खर्चा बीमारियों में, नशे में करवा सकते हैं, उससे आपको बचना चाहिए केतु देव के छठे घर में रहने से, क्योंकि चौथे घर से तीसरा है, मतलब माता से तीसरा, चौथे से तीसरा यानी माता से तीसरा, यानी माता के छोटे भाई बहन के उसमें केतु यानी कष्टकारी ग्रह बैठ गया, तो आपके माता के भाई बहनों से या तो आपके रिश्ते थोड़े से ख़राब हो सकते हैं समय के साथ, या फिर उन्हें अपने जीवन में काफ़ी कष्ट झेलना पड़ जाए, ऐसा भी कई बार देखा गया है। तो उससे आप प्लीज़ बचिएगा, मतलब उसका आप लोग ध्यान रखिएगा कि आपके रिश्ते उनसे बहुत ज़्यादा ना ख़राब हों, अदरवाइज़ थोड़ी दिक्कत हो सकती है। केतु देव अगर छठे घर में हों तो शुरुआती दिनों में आपको थोड़ा परेशान कर सकते हैं, क्योंकि छठा घर भी एक क्रूर स्थान है, केतु देव भी एक क्रूर स्थान है, तो उससे आपको थोड़ा सा सावधान रहना चाहिए। अब हम बात करेंगे 7वें घर के बारे में। देखिए केतु देव 7वें घर में है, कष्टकारी ग्रह हैं, तो कई बार तो केतु देव का 7वें घर में होना ज़्यादातर अच्छा नहीं माना गया है। 7वें घर में केतु देव हैं तो डिटैचमेंट, मैरिज में थोड़ा झगड़ा, लड़ाई झड़प करवाते रहते हैं बैठकर, और अगर ज़्यादा पीड़ित हो जाएं या लग्न की डिग्री के ज़्यादा क्लोज हो जाएं तो सेपरेशन की स्थितियों को भी बना सकते हैं, तो उसका बिल्कुल ध्यान रखिएगा। 7वें घर के मालिक शुक्र और नवांश कुंडली की स्थिति को अच्छे से भापिएगा, उसके बाद ही कुछ ना कुछ मैरिज के लिए कहा जा सकता है। आपके स्पाउस के जीवन में थोड़ा कष्ट हो सकता है, बिजनेस पार्टनर ढूंढने में आपको मुश्किलें आ सकती हैं, आपका बिजनेस अगर आप करते हैं तो वो बीच में छूट सकता है, तो इन सब चीज़ों का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अब हम बात करेंगे केतु देव के 8वें घर में जाने की। जैसे हम जानते हैं केतु देव का 8वें जो घर में केतु देव हैं वो अगर अकेले हैं, क्रूर ग्रहों से दृष्ट नहीं है, क्रूर ग्रहों के साथ वे नहीं बैठे हैं, तो आप एक ऑकल्टिस्ट मेंटालिटी के आदमी होंगे। गहनता, रिसर्च में आपका इंटरेस्ट होगा, तो वैसे तो मेनली रिजल्ट अच्छे हैं क्योंकि, लेकिन 8वां घर जो है गुप्त रोग वगैरह का भी रोग होता है, तो केतु क्रूर ग्रह हैं तो पाइल्स वगैरह की समस्या या दे सकते हैं, उससे आपको बचना चाहिए और समय समय पे चेकअप कराते रहना चाहिए, मतलब बीमारियों से आपको थोड़ा बचना है। अदरवाइज़ केतु देव का 8वें घर में बैठना अच्छा है। अगर पीड़ित होंगे तो ससुराल वालों से कलह कलेश दे सकते हैं, मैरिज में ब्रेक बीच में ला सकते हैं, क्योंकि 8वां घर जो है 7वें से दूसरा है, 7वें की सस्टेनेंस यानी मैरिज की सस्टेनेंस को दिखाता है, तो ज़्यादा पीड़ित नहीं है तो रिज़ल्ट अच्छे ही देंगे, अदरवाइज़ थोड़ा समस्या क्रिएट कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे कि केतु देव के 9th हाउस में क्या रिज़ल्ट होते हैं। देखिए केतु देव के 9th हाउस में रिज़ल्ट्स बहुत बुरे या बहुत अच्छे मैंने नहीं देखे हैं। केतु देव के 9th हाउस में रिज़ल्ट होने से पहले तो आपके पिता के जीवन में कष्ट होगा, आपके जन्म के बाद आपके पिता को थोड़ा कष्ट प्राप्त हो सकता है, आपके पिता बीमार रह सकते हैं या और प्रकार के कष्ट भी उन्हें हो सकते हैं। बाकी केतु देव जो है कुजवत केतु है, मैंने बताया फिर से, तो आपके पिता के जो वो हैं गुण हैं वो मंगल जैसे हो सकते हैं कई बार। अगर मंगल की राशि यानी मेष में है या वृश्चिक राशि में है तो ज़रूर हो सकते हैं। बाकी शनि की राशि में, क्योंकि शनि भी क्रूर ग्रह है, तो हो सकते हैं। बाकी केतु देव अगर है तो पिता से या तो रिश्ते भी कई बार ख़राब हो सकते हैं। बाकी केतु देव का 9th हाउस में बैठना भाग्य के लिए भी बहुत अच्छी स्थिति नहीं है, क्योंकि केतु देव क्रूर ग्रह बनते हैं। क्रूर ग्रह होने के नाते केतु देव भाग्य के प्रोग्रेशन में भी थोड़ी कमी दे सकते हैं।
अगर केतु देव आपके 9th हाउस में है तो अपने गुरुओं का, अपने पिता का आपको सम्मान करना चाहिए और ईश्वर की साधना वगैरह आपको करते रहना चाहिए। अब हम बात करेंगे केतु देव के 10वें घर में होने की। देखिए, केतु देव का 10वें घर में प्लेसमेंट ठीक है। केतु देव का 10वें घर में मैंने एक चीज़ बहुत प्रोमिनेंटली देखी है कि 22 से 25 की उम्र तक तो इनका करियर, जिनके भी केतु देव 10वें भाव में हैं, करियर सेटल होने में काफ़ी दिक्कत, काफ़ी समस्या का सामना इनको करना पड़ता है। बहुत ही अनप्रेडिक्टेबिलिटी करियर में रहती है, लेकिन अचानक से 20 से 25 की उम्र में अचानक से कुछ इन्हें ऐसा क्लू मिल जाता है अपने करियर को लेके कि इनका करियर अचानक से अच्छी जगह सेट हो जाता है। तो केतु देव के करियर को लेकर अच्छे रिजल्ट्स मैंने देखे हैं। ऑफिस पॉलिटिक्स से आपको बचना चाहिए। ऑफिस पॉलिटिक्स में पढ़ेंगे तो फिर दिक्कत हो सकती है। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए भी केतु देव का 10वें घर में बैठना अच्छा है। बाकी आपका जो पिता का परिवार होगा, क्योंकि 9th से 2nd 10th है, यानी आपके पिता की फैमिली, यानी आपके पिता की फैमिली से मतलब आपके चाचा से और ताऊ से आपके रिश्ते या तो उतने अच्छे नहीं हो सकते हैं या उनकी लाइफ में थोड़ा सा कष्ट हो सकता है, तो इस चीज़ को भी नोट करना चाहिए। बाकी अगर केतु देव 10वें घर में है तो मेन रिजल्ट्स तो आपको अच्छे ही दिखाई देंगे। अब हम जाएंगे केतु देव के 11वें घर में होने पर। देखिए, केतु देव 11वें घर में हैं तो अच्छे हैं, समय समय पे आपको लाभ करवाते रहेंगे। उपचय भाव है, आपकी इनकम बढ़ती रहेगी। राहु देव 5वें घर में है। अगर 11वें घर के मालिक की और 5वें घर के मालिक की दोनों की स्थिति अच्छी होगी तो आपके पास धन काफ़ी अच्छा खासा होगा। आप एक अमीर व्यक्ति हो सकते हैं। बुद्धि से भी आप तेज होंगे। जी, राहु की बुद्धि को तो हम जानते ही हैं कि वो कितनी तेज है, शास्त्रों में भी इसका वर्णन किया गया है। तो राहु देव की बुद्धि आपकी अच्छी हो सकती है, मतलब बहुत तेज बुद्धि आपकी हो सकती है अगर 5वें घर का मालिक अच्छा है तो, या मतलब बुध राहु का कॉम्बिनेशन हो गया 5वें घर में, कन्या राशि में, ऐसा कुछ। ठीक है, तो और अगर हम जैसे ही आगे बढ़ेंगे तो फिर हमारा आ जाता है 12वां घर। देखिए, केतु देव का 12वें घर में भी बुरा नहीं है प्लेसमेंट, क्योंकि केतु देव का और 12वें घर का जो प्रिंसिपल है वो कुछ कुछ सेम सा ही है, क्योंकि 12वें घर का भी प्रिंसिपल ऐसे ही एडिक्शन, स्पिरिचुअलिटी, आइसोलेशन से है। केतु देव का भी उससे ही है। तो अगर केतु देव का डिस्पोजिटर सही होगा तो आप बहुत ज़्यादा इस चीज़ में बैलेंस बना पाएंगे, आपकी मेंटल हेल्थ को आप इम्प्रूव कर पाएंगे। लेकिन क्योंकि केतु देव भी एक एक्सट्रीम के प्लैनेट है और 12वां घर खर्चे का भाव है, तो आप काफ़ी फालतू की चीज़ों पे भी कई बार खर्चा कर सकते हैं, तो उससे आपको हमेशा बचना चाहिए। एडिक्शन इश्यूज से आपको भी बचना चाहिए। बाकी केतु देव के 12वें घर में रिजल्ट स्पिरिचुअलिटी वगैरह को लेकर अच्छे हैं। तो ये तो सारे घरों की बात हो गई। अब आप में से कुछ लोग कहेंगे कि भाई आपने दृष्टियाँ क्यों नहीं ली हैं वीडियो में, केतु देव की तो दृष्टियाँ भी हैं। देखिए, मैं केतु देव की दृष्टियों को नहीं मानता हूँ। जैसे कि आपने शास्त्रों में पढ़ा होगा, सारे ग्रहों का वर्णन करा गया है हमारे शास्त्रों में, और हमारे शास्त्रों में जिस हिसाब से उनका वर्णन किया गया है उसी हिसाब से ये ग्रह हमारी कुंडलियों में असर देते हैं और वैसा ही असर ब्रह्मांड पे डालते हैं। और हमारे शास्त्रों में केतु देव की कोई नेत्र नहीं दिए गए हैं। इसके सिद्धांत पे केतु देव की दृष्टियों का भी मैंने कोई खास असर नहीं देखा है। मुझे पता है नाड़ी ज्योतिष वगैरह के अनुसार बहुत लोग बताने की कोशिश करते हैं कि शुक्र से इधर हो तो मैरिज में प्रॉब्लम है और शनि से इधर हो तो करियर में प्रॉब्लम है, लेकिन मैंने ऐसा कुछ भी अपने पर्सनल एक्सपीरियंस में नहीं देखा है। मैंने दोनों प्रकार के लोग देखे हैं। केतु की दृष्टि जिन पर बिल्कुल असर नहीं करी वो भी, और पूरा जिन पे असर था वो भी। ज़्यादातर तो मैंने ये भी देखा है कि केतु देव की दृष्टि का वही लोग अपनी वीडियो में ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं जो सही वजह उस कार्य की नहीं ढूंढ पा रहे होते हैं। क्योंकि केतु देव की दृष्टि अगर आपको देखिए लगता है कि आप ढूंढ पा रहे हैं, आपको मिल रही है, तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मुझे कोई उसका कोई ख़ास प्रूफ ऐसा सच नहीं मिला है। तो
केतु देव की दृष्टि का मैं अपने वीडियो में वो नहीं करूँगा, क्योंकि ये कहीं ना कहीं उतना सेंस नहीं बनाती है चीज़। तो ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियोस अच्छी लग रही हैं, आज इस बार मैंने काफ़ी लेट वीडियो डाली है बिकॉज़ मैं काफ़ी बिजी था और मेरी तबीयत भी पहले काफ़ी ख़राब हो गई थी। बट अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा एंड वीडियोस को शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच।